राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम वैशाख महात्म्य का 25वां अध्याय करेंगे। चलो शुरू करते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत में जो 3 तिथि पूर्णमासी तक की हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथि पुष्पकारणी कहलाती हैं। ये समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई वैशाख माह के महीने भर स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तिथि इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही ब्रह्मघाती या मदघाती करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उनकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया। और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने प्रसन्न हो इन तीनों तिथियों को प्रतिपूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख माह की ये 3 तिथियां शुभ हैं, पुत्र पौत्रादि फल देने वाली और मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली हैं। जो अघम मनुष्य संपूर्ण वैशाख माह में स्नान नहीं कर सकते, वे इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चंडाल की योनि में पाते हैं और फिर नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख माह में नित्य पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की मुक्ति को प्राप्त होते हैं और इसमें संदेह नहीं है। जो वैशाख के महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल 3 तिथियों में शास्त्र विविध कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता, पितृश्वर, गुरु और विष्णु भगवान के निर्मित स्नान दान नहीं करते, वे उन्हें हम श्राप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन और दुखी होते हैं। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतएव वे तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारिणी और सब पापों को नाश करने वाली हैं और इन तीनों पुण्यकारिणी कहलाती हैं। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को माल पुआ और खीर भोग कराए तो कार्तिक महान पुत्र होता है। पिछले इन्हीं दिनों में जो कोई गीता का पाठ करता है, उन्हें प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जो कोई इन तीनों तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उन्हें पुण्य का फल कहने की तो कोई से भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे तो एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए और उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे, उन्हें भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। जो कोई मनुष्य वैशाख में न स्नान करे, न दान करे, ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती, पितृश्वरों का नाश करने वाला, जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक, अर्ध श्लोक या चौथाई पाठ करे, वे ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। इन तीनों दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्तों पर जल नहीं टिकता, इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए, कितने ही सिद्ध बन गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए। ब्रह्म ज्ञान और प्रागराज में मरने से मोक्ष मिलता है अथवा वैशाख माह में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का
सांड घोड़े जो समस्त बंधन से छूटकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिना देते हैं वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विशिष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन के 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इन सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों का नाश करने वाले पापी मनुष्य, हमें स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भगवान हंसते हुए बोले, वैशाख के महीने में मेष की क्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन वे 3 दिन सर्वतिथ्यमान पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो। उन तीनों दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में ही पाप स्थिर रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उसने निकाल कर इकट्ठे हुए हैं, वे जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद विष्णु भगवान के ने तीर्थों को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर के ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करते उनके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा और न सुना। अतः पिछले 3 दिवस में स्नान दान मधुसूदन भगवान की पूजा न करने और इसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो कोई इन कर्मों को न करे और 14 मनवंतर तक नरक में पड़ा रहता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य महाबुद्धिमान श्रुतकृति और आगे कहा हुआ है। जैसे जैसे सुना या देखा तदनुसार ही माधव मास की कथा वर्णन की गई है। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्षों तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी न हुई। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख माह का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता। पहले ये सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महात्म्य वर्णन किया था, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। तुम वैशाख माह में दान आदि सत्कर्म कर, इससे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसी मिथिलापति राजा जनक को समझकर श्रुतदेव ने राजा से पूछकर जानने का विचार करने लगा। तो राजा ने एक साथ अहमवाद उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगे। तब उत्सव करने में प्रविष्ट हुआ और अपनी वृद्धि के लिए श्रुतदेव को पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुर्गिणी सेना के संग भेजा और पीछे पीछे सम चला।
फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, सुवर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर नमस्कार कर हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे, राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है, जिससे सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। इसी के भोग और ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि वह बाहर सब व्यापार छोड़ दिए और सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद जी मुनि राजा से पूछकर अन्य लोक चले गए, क्योंकि श्राप के कारण वह एक जगह नहीं रहते। राजसी अम्बरीश भी नारद जी के कथानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाशक करता और पुण्य को बढ़ाने वाले परम अद्भुत अज्ञान को सुनाता है अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तथा जिसके घर में हाथ में लिखी पुस्तक है, उसके तो हाथ में मुक्ति है, सुनने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। 25वां अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की आरती। श्री जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनी और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भगत भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश्वर जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत सीमानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय